अंबेडकर जयंती पर योगी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव हरवाया, ये यहां पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है। कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया है और अंबेडकर का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया। कुछ लोग वक्फ के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं। तो यहां पर अंबेडकर जयंती के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस को यहां पर घेरा है और यहां पर निशाना साधते हुए उन्होंने वक्फ का भी जिक्र किया और कहा कि कुछ लोग वक्फ के नाम पर हिंसा को फैला रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है और जयंती पर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। तो अंबेडकर जयंती है आज, जो नेता हैं वो श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं भीमराव अंबेडकर को और साथ साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दे इस वक्त चर्चा में है उसको लेकर उनका भी जिक्र किया जा रहा है। जैसे कि वक्फ बिल पर यहां पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग वक्फ के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, बताइए उत्तर प्रदेश में लखनऊ में क्या कुछ हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने तो कांग्रेस को भी यहां पर घेर लिया है और वक्फ के नाम पर उन लोगों को भी जो हिंसा में लिप्त है, हिंसा को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान की राजनीति अतीत के पन्ने पलट करके हो रही है और याद दिलाया जा रहा है कि पास्ट में क्या क्या हुआ। अब अगर बात करें अंबेडकर की, अंबेडकर हमेशा से पूजनीय रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर को लेकर के जिक्र होना, अंबेडकर का सम्मान करना, उन्हें उनके जयंती पर, उनके पुण्यतिथि पर उन्हें सम्मानित करना, ये कुछ नया नहीं है। लेकिन इस बार अंबेडकर को लेके अग्रेशन ज़्यादा है। चाहे वो बीजेपी की बात करें, सपा की, बसपा की, कांग्रेस की, क्षेत्रीय दलों की, हर कोई ये बताने में लगा है कि अंबेडकर के लिए जो बाकी पार्टियां हैं, उसके सामने जो खड़ी पार्टियां हैं वो अहितकर हैं। कांग्रेस को लेकर के बीजेपी ने, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस ने हरवाने का काम किया था, तो एक हमला सीधे सीधे कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने बाबा साहब को जो सम्मान मिल सकता था वो नहीं दिया। अखिलेश यादव काशीराम का जिक्र कर रहे हैं कि साहब काशीराम को तो मुलायम सिंह जी ने सांसद बनाया था पहली बार, यानी कि उनको जनता की राजनीति जो कर रहे थे उसमें सदन तक पहुंचाने में समाजवादी पार्टी ने मदद की थी। अंबेडकर वाहिनी का गठन अखिलेश यादव ने किया। इस बार अंबेडकर जयंती पर तमाम सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मायावती जाहिर है उनकी राजनीति का आधार ही अंबेडकर का नाम था, तो उन्होंने भी ये दावा किया कि देश की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी। तो इस तरह से जो आज जो प्रेस रिलीज बसपा की तरफ से आई उसमें पहली लाइन में ही लिखा है कि देश की अकेली एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है बसपा। अगर छोटे दलों की बात करें तो अनुप्रिया पटेल शाहजहांपुर में अम्बेडकर पे कार्यक्रम में है। तो लगातार अंबेडकर को लेकर जो लेगेसी को लेकर के दावे हैं वो दावे बढ़ रहे हैं, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं और हर कोई ये जताने में लगा है। अंबेडकर जयंती के मौके पर वोट बैंक को साधने की कोशिश तो यहाँ पर नहीं हो रही है सियासी तौर पर, क्योंकि 21% दलित वोटर है उत्तर प्रदेश। देखिए, हो ही रही है इसलिए कि ये मान लिया गया था कि जो दलित वोटर है वो करीब 20-22% के आसपास का जो दलित वोट बैंक है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बसपा का है। हाल फिलहाल में अगर बसपा के चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 2014 के बाद से बीएसपी का जो वोट शेयर है वो कई बार घटता बढ़ता रहा, लेकिन अभी वर्तमान में वो 10% के नीचे है और इसी वजह से बीएसपी भी परेशान है अपना कोर वोट वापस लाने के लिए। और जो छिटका हुआ वोट है वो बीजेपी के पास गया था उन लाभार्थियों का जो आवास योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय वाली योजना या अलग अलग जो योजनाएं हैं उनके जरिए बीजेपी से जुड़े थे। लेकिन 2024 में जब संविधान का मुद्दा सामने आया तो वो वोट बैंक बीजेपी का छिटक करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ चला गया। इसीलिए जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे वो अप्रत्याशित कहे गए कि 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने और 6 कांग्रेस ने जीत ली और बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली हैं। तो इस वजह से ये जो वोट बैंक है, इस वोट बैंक को कोई वापस लाने की जद्दोजहद में लगा है तो कोई अपने साथ जोड़ने की जद्दोजहद में, और इसीलिए इस बार जो अग्रेशन है वो अम्बेडकर जयंती पे वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो अंबेडकर जयंती का मौका है लेकिन उस पर सियासत भी एक तरह से यहाँ पर गरमा रही है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और तमाम पार्टियां यहाँ पर इस कोशिश में हैं कि अंबेडकर जयंती के मौके पर जो दलित वोटर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं साधा जाए और इस तरह ये सियासी बयानबाजी भी यहाँ पर है और सियासत भी थोड़ी बहुत इस मामले को लेकर अब गरमा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंबेडकर जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी योगी आदित्यनाथ ने भी और अखिलेश यादव ने भी।